स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2 सीटी की बात करेंगे। ये यूनिट 10 का पार्ट है, हैलोल्केन हैलोजन का ही पार्ट है, जिसमें एक है बेसिसिटी और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसिस कैन फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए बेस। पहला तो ये लाइन लिखोगे कि ए निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, a negatively charged species can function as nucleophile as well as base. When a negatively charged species attack on carbon substrate, it act as a nucleophile। जैसे मान लो C, यहाँ X और यहाँ का Z माइनस है, यहाँ से क्या किया Z प्लस X माइनस है। ये किस तरह बिहेव किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, बट व्हेन इट रिमूव्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट इट बिहेव्स एज ए बेस। जैसे मान लो Ha कोई सबस्ट्रेट है, इस पर Z माइनस आयन, क्या किया इसमें ZH और A माइनस आयन रिमूव। यहाँ से क्या है, इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को लिया, तो ये किस तरह बिहेव किया एज ए बेस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन इट्स चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड के बाद क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में चार्ज डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की, फ्लोराइड आयन का। तो ये क्या होगा, ज़्यादा बढ़िया बेस होगा। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, बेसिसिटी F माइनस आयन इज ए बेटर बेस देन Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन बेटर देन Br माइनस आयन, और Br माइनस आयन ज़्यादा बढ़िया बेस होगा किससे, आयोडाइड माइनस आयन से। अब न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में, न्यूक्लियोफिलिसिटी में सॉल्वेंट का रोल आता है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे अब। तो हम लोग देखिए कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन इट्स चार्ज डेंसिटी, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के संदर्भ में द सॉल्वेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ बेसिसिटी ऑफ एन आयन नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस डिपेंड्स अपन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ ऑर्डर हो गया F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, I माइनस आयन। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम लोग इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, solvent plays an important role। अब इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल। और सॉल्वेंट कितने तरह के, एक हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
और दूसरा हो गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या है? वाटर किस तरह का है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मिथेनॉल किस तरह का है? ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का एक एमाइड है। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका मतलब, इसका हमको स्ट्रक्चर भी देख लेना होगा कि ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का HCONCH3CH3 नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या हो जाएगा नाम इसका? NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है, पोलर है, एप्रोटिक। अब देखिए इसके संदर्भ में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेंगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर होगा। सॉल्वेंट दो तरह के, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल आपको बता दिए कि मिथेनॉल या वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जबकि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, ये सब क्या हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे? सॉल्वेटेड होंगे, दोनों सॉल्वेट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी ध्यान में रखेंगे H2O, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, क्या करेगा? कैटायन आयन दोनों को क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा। द एनायन विच हैव, वैसा एनायन जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, ग्रेटर सॉल्वेशन होगा, उनकी सॉल्वेशन क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। हायर सॉल्वेशन, हायर चार्ज डेंसिटी हैव हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट या जिसमें जो गया उसकी चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? कम न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी। यानी इन केस जैसे मान लो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा, तो इस पर इसका सॉल्वेशन भी ज़्यादा हुआ। सॉल्वेशन ज़्यादा होने के चलते इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल चेंज। तो इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा, आयोडाइड, इसके बाद ब्रोमाइड, तब फिर क्लोराइड और तब फिर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। यानी यहाँ आप लिख लोगे द anions having high charge density, act behave as lower nucleophile, या charge density possesses, the anions having high charge density possesses lower nucleophilicity, किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा केस है इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स,
जैसे DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड केस में, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये ऑर्डर हो। तो इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सॉल्वेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस कि सॉल्वेंट का नेचर अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। थैंक यू ऑल।